वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो ना तो ग्रामर से रिलेटेड है ना ही वोकैबुलरी बिल्डिंग से रिलेटेड है। आज की वीडियो है मैनर्स से रिलेटेड। 5 डिफरेंट एस्पेक्ट्स मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी जिन पे रिफ्लेक्ट करके, जिनको अपना के आप ना तो कॉन्फिडेंट साउंड करेंगे सिर्फ, बल्कि पोलाइट साउंड करेंगे। आपका जो वर्बल एक्सप्रेशन है और जो रिटन एक्सप्रेशन है वो आपको बनाएगा कॉन्फिडेंट। मैनर्स इन इंग्लिश में बात करते हुए 3 ऐसे वर्ड्स जिसको मैं कहती हूँ मैजिक ट्रियो। थैंक यू, प्लीज एंड सॉरी। अब देखिए, थैंक यू तो यू ऑल आई एम श्योर यूज दिस वर्ड। अगर आपके लिए किसी ने कुछ किया है तो ऑफ कोर्स यू आर गोइंग टू थैंक द पर्सन। ईमेल्स लिख रहे हैं, कॉरेस्पॉन्डेंस कर रहे हैं राइटिंग में, तो ऑफ कोर्स यू आर गोइंग टू थैंक द पर्सन। उसके अलावा वर्बली भी आप ये यूज़ करते हैं वर्ड। कोई अगर आपके लिए कुछ लेके आता है, इवन आपके हेल्पर्स अगर आपको कुछ देते हैं, बच्चे देते हैं, तो ऑफ कोर्स यू से दिस मैजिकल word, and I am sure all your family members, all the people around you also use this magic word. अच्छा, जो please word है वो of course आप डिमांड जब नहीं करते और रिक्वेस्ट करते हैं किसी से, तब आप ये वर्ड यूज करते हैं please. So इसकी भी वेरिएशंस हैं। Do you mind helping me? Could you please support me? Would you have a minute? Kindly look into this. तो अब आपने देखा कि वेरिएशंस प्लीज में भी चलती हैं और आप रिक्वेस्ट करते हैं जब आप यूज करते हैं वर्ड प्लीज। और बच्चे जब आपके साथ ये प्लीज वर्ड यूज करते हैं तो ऑफ कोर्स आई एम श्योर यू ऑल मेल्ट बिकॉज दे नो द मैजिक। अच्छा, जो सॉरी वर्ड है वो इतना ज़्यादा अब्यूज़ हो चुका है, मुझे ऐसा लगता है कि लोग सॉरी कहते जाते हैं और गलती अपनी जो होती है वो रिपीट करते जाते हैं। दे टेक इट एज अ शील्ड फॉर देमसेल्व्स। सो सॉरी का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप अपोलोजाइज कर रहे हैं। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि आपको अगर कोई बात समझ नहीं आई तो आप किसी को कह रहे हैं कि रिपीट करें। फॉर एग्जाम्पल, आई एम सॉरी आई डिडंट अंडरस्टैंड, कैन यू प्लीज़ रिपीट? या फिर एक्सक्यूज मी, कैन यू प्लीज़ answer the question? या फिर I apologize for the inconvenience. तो इस तरह से भी आप वेरिएशंस अपने जो वर्ड है सॉरी की कर सकते हैं। अब आप देखिए, कहने को तो ये 3 वर्ड्स बहुत ही सिंपल हैं, थैंक यू, प्लीज एंड सॉरी, बट इनका जो इम्पैक्ट है, जो आपकी काइंडनेस का आता है, वो बहुत ही इमेंस है। मैनर्स से ही रेलेवेंट जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है इंटरप्टिंग समवन। कोई बात कर रहा हो और अगर आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना है तो आप इंटरप्ट कैसे कर सकते हैं? पोलाइटली एंड पॉजिटिवली। तो देखिए, जब कोई बात कर रहा है तो पहला तो जो रूल है वो ये है, एक्सक्यूज़ मी कह देना, और एक्सक्यूज़ मी के बाद ज़रा थोड़े से चंद सेकंड का पॉज कीजिए ताकि जो बात कर रहा है वो आपकी तरफ देखे और अटेंशन दे। ये नहीं कि आप कट शॉर्ट कर दें उसकी बात को और अपनी बात शुरू कर दें। तो रिमेंबर, बीइंग पोलाइट इज द की। स्क्रीन पे चंद ऐसे सेंटेंसेस हैं जो कि आप यूज कर सकते हैं अगर आप किसी को कर रहे हैं इंटरप्ट। एक्सक्यूज मी, मे आई से समथिंग? आई एम सॉरी टू इंटरप्ट, बट कुड आई जस्ट ऐड समथिंग हियर? आई डोंट मीन टू इंटरप्ट यू। तो ये वाले चंद ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो कि आप अपनी थोड़ी सी स्पेस क्रिएट कर सकते हैं अगर आप किसी को इंटरप्ट करना चाहें। याद रखिए, इंटरप्ट करने का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि आप रूड हो रहे हैं, सिर्फ ये मतलब है कि आप थोड़ी सी अपनी ओपिनियन को वॉइस आउट कर रहे हैं। थर्ड एस्पेक्ट जो मैनर से रिलेटेड है वो है अग्रीइंग और डिसअग्रीइंग पोलाइटली। अब देखिए, अग्री तो करना बड़ा ही आसान होता है, मज़े से हाँ में हाँ मिला लें। आई अग्री विद यू, आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड योर पॉइंट ऑफ व्यू, वाह क्या बात कही है आपने, यही मैं भी कहना चाहती हूँ। तो ये सारे तो हैं मज़े के एस्पेक्ट्स जो कि आप अग्री कर जाते हैं। प्रॉब्लम आती है डिसअग्रीमेंट शो करने में। रिमेंबर कि क्या है, मैनर्स नहीं छोड़ने, पोलाइटनेस नहीं छोड़नी। चूंकि ये थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है तो मैं आपके लिए आपकी स्क्रीन पे लेके आई हूँ 3 ऐसे डिफरेंट वेज जिससे आप अपना डिसएग्रीमेंट बहुत पोलाइटली शो कर सकते हैं। तो पहला है, दैट्स एन इंटरेस्टिंग आइडिया बट आई सी इट अ बिट डिफरेंटली। आई अंडरस्टैंड योर पॉइंट बट यू माइट बी राइट, बट हैव यू कंसिडर्ड? तो
तो इससे क्या हो रहा है कि आप अपना स्लाइट डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जो है, जो आपके सामने है, उनसे आप शो कर रहे हैं, पोलाइट रहते। फोर्थ एस्पेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मुझे ऐसा लगता है कि हम वर्बली तो चले इन वर्ड्स को सीख लेते हैं, लेकिन शायद रिटन एस्पेक्ट हम मिस आउट कर जाते हैं। ये मैं बात कर रही हूँ अगर आप ईमेल्स एक्सचेंज करते हैं, या फिर आप चैट किसी के साथ कर रहे हैं, या फिर आप सोशल मीडिया पे कमेंट्स लिख रहे हैं लोगों के लिए। देखिए, आपकी जो वर्बल टोन है ना, वो तो आप जब बात करते हैं तो अगला उसी तरह समझ रहा होता है, बिकॉज आपकी आवाज़ में उतार चढ़ाव होता है, आपके एक्सप्रेशंस आ जाते हैं। रिटन कम्युनिकेशन होती है ट्रिकी। तो रिटन कम्युनिकेशन में कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसको आपको रखना है जहन में? देखिए, पहली चीज़ तो ये कि ऑफकोर्स ईमेल राइटिंग प्रोफेशनल होती है, तो आपका जो स्टार्टर होता है, आप किस तरह से एड्रेस करते हैं किसी को, डियर करके या हेलो करके, उनका नाम लिख के, एंड आप किस तरह से करते हैं, ये चीज़ें जो हैं, आप थैंक उनको कर रहे हैं, ये चीज़ें तो आपकी करते हैं पॉजिटिव टोन सेट। लेकिन जब आप सोशल मीडिया पे कमेंट्स करते हैं, वो हो जाते हैं ट्रिकी। अब सोशल मीडिया के कमेंट्स की जब मैं बात कर रही हूँ, तो वहाँ पे भी ऑफ कोर्स हो सकता है आपके बहुत ही क्लोज फ्रेंड्स हों वो, लेकिन फिर भी रिस्पेक्ट करना ज़रूरी है, बिकॉज हो सकता है वो आपके तो बहुत ही क्लोज फ्रेंड्स हैं, लेकिन जो और लोग उनके सोशल सर्कल में हैं, जो वो आपके कमेंट्स पढ़ रहे हैं, वो किस तरह से उस चीज़ को रिएक्ट करेंगे, उसके साथ डील करेंगे, इस चीज़ को आपने रखना है जहन में। एक और चीज़ जो मैंने नोटिस की है वो है कैप्स में लिख देते हैं लोग, कैपिटल लेटर्स लिख देते हैं। अब कैपिटल लेटर्स जब आप हर वर्ड का लिखते हैं तो उससे लगता है कि आप बहुत ही गुस्से में हैं, आप बहुत ही अपसेट हैं किसी चीज़ पे, और साथ ही साथ लोग बहुत ज़्यादा एक्सक्लेमेशन मार्क्स डालते हैं। अब एक्सक्लेमेशन मार्क्स का मतलब है एंगर, या इसका मतलब हो सकता है एक्साइटमेंट। तो एक्सक्लेमेशन मार्क्स जब आप डालें तब भी बहुत ध्यान से डालें। सो फॉर एग्जाम्पल, थैंक यू, दैट्स अ वेरी एक्साइटिंग, दैट्स मे बी समवन हैज़ डन समथिंग फॉर यू, और आप बहुत ही खुश होकर उनको थैंक यू कह रहे हैं। Maybe there is something that has excited you and there's a news that you want to break, तब आप exclamation mark डालें। लेकिन आप अगर किसी को जवाब दे रहे हैं और आप exclamation marks की भरमार कर देते हैं, तो वो थोड़ा सा जो है वो पढ़ने वाले के लिए रूड। जो पांचवा एलिमेंट है मैनर्स का, वो मैं समझती हूँ सबसे ज़्यादा मुश्किल है, वो है किसी को इनकार करना। वो किसी के साथ डिसएग्री करने से भी ज़्यादा मुझे लगता है स्ट्रेसफुल है। तो जब आप किसी को इनकार करते हैं और पोलाइटली इनकार करते हैं, इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि आप उसको डिसरिगार्ड कर रहे हैं या फिर आप उसकी बात नहीं सुन रहे। इट इज़ ओनली एस्टैब्लिशिंग बाउंड्रीज। बाउंड्रीज इस्टेब्लिश करना तो ऑफ कोर्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब आपकी स्क्रीन पे कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हैं अगर आप किसी को पोलाइटली करना चाहते हैं इनकार। I'd love to help, but I'm not available right now. I'm sorry, but I have to say no this time. That sounds great, but I need to pass. अब देखिए, ऑनेस्ट होना बेहतर है बजाय इसके कि आप ओवर प्रॉमिस कर लें या ओवर डिलीवर करने की कोशिश करें। बी ऑनेस्ट, बी रिस्पेक्टफुल, बी पोलाइट। तो ये जो 5 स्ट्रैटेजीज मैंने आपके साथ शेयर की हैं, डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट आपके साथ शेयर किए हैं, याद रखिए आप किसी को अटैक नहीं कर रहे, आप सिर्फ अपनी बाउंड्रीज डिफाइन कर रहे हैं और अपना टाइम प्रोटेक्ट कर रहे हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं पोलाइटली। याद रखिए, रिस्पेक्ट, टोन, पोलाइटनेस, ये भी एलिमेंट्स हैं आपके लिए और डिफाइन करते हैं आपकी पर्सनालिटी। आप क्या कह रहे हैं, किस तरह से कह रहे हैं, कौन से वर्ड्स चूज कर रहे हैं और आपकी टोन क्या है। This all is an important part of your personality. अगर आप इन 5 एस्पेक्ट्स को जहन में रखेंगे तो आप खुद देख लेंगे कि आपकी लैंग्वेज इम्प्रूव भी होगी और साथ के साथ जो लोग हैं वो आपको रिस्पॉन्ड कैसा करेंगे, ना तो सिर्फ लैंग्वेज के हवाले से बल्कि ऑल्सो इन योर लाइफ। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ शेयर कीजिए उन तमाम लोगों के साथ जिनको सपोर्ट चाहिए लैंग्वेज को इम्प्रूव करने में और पोलाइट एक्सप्रेशंस यूज़ करने में। और याद रखिए, कॉन्फिडेंटली, काइंडली और पॉजिटिवली आपने रिस्पॉन्ड करना है सिचुएशंस को।
बी काइंड टू योरसेल्फ एंड बी काइंड टू अदर्स। इसके साथ ही special request, subscribe my YouTube channel if you haven't, like the video and don't forget to comment कि कौन से ऐसे words और phrases हैं जो कि आप यूज़ करते हैं और यूज़ करना चाहेंगे। I'll see you all very soon.